बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब बखैर आफियत होंगे। मैं हूँ आपका भाई शेख राहील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख राहील ऑफिशियल। दोस्तों, आज से तकरीबन एक माह पहले पाकिस्तान के एक मारूफ सहाफ़ी जो हमारे सीनियर सहाफ़ी भी थे और हमारे उस्तादों में थे, मोहतरम अरशद शरीफ भाई, जिनको बेरहमी के साथ जो है वो उनको शहीद कर दिया गया कीनिया में। नाजरीन, इसके ऊपर एक इंतहाई घटिया किस्म की एक स्टेटमेंट दी गई जो नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर था कीनिया का। और ये उनका बिहेवियर ये पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है कि जो टारगेट किलिंग है उनके लिए कीनिया जो है और उनकी स्पेशली जो फोर्सेस हैं, उनकी जो पुलिस है, उसका कोई सानी नहीं है। अरशद शरीफ भाई के कत्ल के अंदर, उनको शहीद करने के अंदर कीनिया गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई कि ये जो कत्ल किया गया है, ये जो उनको शहीद किया गया है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जी बिल्कुल, यही बात की गई कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ये सिर्फ किस बात पे कि जी एक गाड़ी को रोका गया और वो गाड़ी रुकी नहीं और उसके ऊपर फायरिंग की गई और उस फायरिंग के अंदर शहीद हो गए। लेकिन ये सिर्फ हमें दिखाया गया और बताया गया है। हकीकत इससे टोटली मुख्तलिफ है। हकीकत इससे टोटली बरअक्स है। नाज़रीन, अरशद शरीफ साहब जो अरसा दराज से पाकिस्तान की सियासत के अंदर सच बोलने के लिए सबको खटकते थे, तब तक उनको थ्रेड्स आते रहे, उनको धमकियां मिलती रहीं, उनको डराया धमकाया गया। लेकिन अरशद शरीफ को अब क्यों मारा गया? अरशद शरीफ को अब क्यों शहीद किया गया? इन तमाम डिटेल्स पे से आज आपका भाई पर्दा उठाएगा। आज वो तमाम हकाइक, एक एक अल्फाज, किस किस बंदे ने उनको शहीद करने के लिए अपनी बेगैरती का मुजाहरा किया है, ये तमाम चीज़ें आज मैं आपके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अरशद शरीफ सच लिखने वाला खरा आदमी था। उसका मरना बनता था भाई, बाज ही नहीं आ रहा था। वो क्यों सच लिख रहा है भाई? क्या मसला क्या है? क्यों सच बोल रहा है? बाकी सहाफियों की तरह जो बिकाऊ सहाफी हैं, लोटे हैं, वो भाई पैसे कमा, बिजनेस कर, अपनी सहाफत को बेच, अपने अल्फाजों को बेच, घर जा, ऐश कर, प्लॉट ले। बशर लुकमान साहब, आप शायद मेरी बात को समझ रहे हो। बैरिया में प्लॉट लो, बंगले लो, गाड़ियां लो, एंजॉय करो यार। दफा कराओ सच को। सच बोल के हमने क्या करना है? सच से पेट तो नहीं ना भरता। सच बोलता गया है वो बंदा। ये ज़हन में रखें तमाम जो साफी हजरात हैं कि वो बंदा सच बोलता गया है। और कल क़यामत के दिन उसका हाथ होगा और आप लोगों के गिरबान होंगे जो उसके सच को अभी भी छुपा रहे हैं। नाज़रीन, वो कौन से अनासिर थे जिनसे डर के अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया? और वो कौन सा सच था? अब सुनिएगा, वो कौन सा सच था जिसको लिख बैठा और जान से चला गया? नाजरीन, उस बंदे ने सिर्फ इतना कहा कि तोशा खाना
सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं खुला, ये जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है उनको भी तो गिफ्ट मिलते रहे हैं। ओ भाई, वो भी तो बाहर के मुल्कों में गए हैं, उनके गिफ्ट का हिसाब कौन देगा? बस फंस गया गरीब। उनके अलाओ जी ये तो हम साढ़े गले च आने लग पई हड्डी, अब ना बचा ये। नाज़रीन, उसको थ्रेड मिलने लगे। अकेला बच्चा था बेचारा, अपनी माँ का बच्चा। एक बाप शहीद हो गया, बड़ा भाई शहीद हो गया, अब माँ है ना यार। आपकी और मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है ये आप जानते हैं। उसने अपने बेटे के आगे हाथ जोड़े कि आप जाओ यार, आपकी जिंदगी हमारे लिए आपके सच बोलने से शायद ज्यादा जरूरी है। यहां रहेंगे तो आपको जो लोग डरा धमका रहे हैं वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। पहले अपनी मां की बात को इग्नोर करते रहा और आखिर ममता के हाथों मजबूर हुआ और पाकिस्तान छोड़कर दुबई चला गया। लेकिन जिनके हाथ पाकिस्तान में भी मजबूत है ना सर, दुबई तक ही वो किते भी जाके कीनिया देख लें। दुबई में अरशद शरीफ के लिए दुबई छोटा पड़ गया। अरशद शरीफ को वहां पे रहने की इजाजत ना मिली। 24 घंटे में दुबई छोड़ने के ऑर्डर आ गए। दुबई वालों के पैसे देने थे इसने। ओ भाई, ये कोई दहशतगर्द था। झूठे केस उस पर बनाए गए पाकिस्तान में दहशतगर्दी के, बम बांध के फिरता था भाई वो। उसके अल्फाज बम थे भाई। जिन जिन लोगों की उसकी अल्फाजों को देख के तबीयत खराब हो जाती थी, उन लोगों ने ही उसके लिए दुबई छोटा कर दिया। 48 घंटे से लेके 24 घंटे तक का उसको टाइम मिल गया कि निकलो दुबई से। अब उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो पाकिस्तान वापस आता और फिर उनकी टोकरी में आ जाता, उनकी बास्केट में आ जाता, वो उसको काटते मारते जो मर्जी करते, या फिर वो मूव ऑन होता किसी और कंट्री में। ये सब जानते थे कि इतनी जल्दी इसको वीज़ा नहीं मिलेगा। वो कौन लोग थे जिन्होंने दुबई से कीनिया का मशवरा दिया और कीनिया पहुंचा दिया? सब जानते हैं। वो कहते तू नौकरी तो साड़ी छड़ चले पर तेनों असी रहन नहीं देना। आप लोगों को सलाम है ARY भाई वालों को, नहीं पीछा छोड़ा आपने उस गरीब का। कीनिया से दुबई से कीनिया के लिए उसको रवाना करवा दिया। किसने रिसीव किया? कौन सा बंदा था वो? आज तक उस बंदे का भी नहीं पता। फिर उसको इतनी दूर फार्म हाउस में क्यों रखा गया भाई? वो कीनिया था कि मायदी चुकी सी भाई, वो कि फौरन से पहले बंदे वहां पहुंच जाएंगे। और किसको पता था वो कीनिया गया है? वो बेशर्मों को समझ आती है इन चीजों की? कितना बड़ा जुल्म कर दिया तुमने। कीनिया में पहुंचाया और कीनिया से भी कितने किलोमीटर दूर एक गांव में जाके फार्म हाउस में रख लिया उस गरीब को। नहीं पीछा छोड़ा, वहां भी रिपोर्टें पहुंच गई। उस गरीब की शहादत से 3 घंटे पहले से वो लापता था। अब कहानी चेक करें जरा, कहानी चेक करें कि 3 घंटे पहले से वो लापता था। 3 घंटे तक उस पर 3rd डिग्री तक जो है वो तशद्दुद किया गया।
पसलियां तोड़ दी, नाखून खींच लिए, मतलब जिस्म के ऊपर ऐसे निशान थे कि वहशी थे वो लोग यार। प्राइवेट पार्ट्स तक को नहीं छोड़ा यार। शर्म नाम की चीज कोई नहीं। कुर्सी चाहिए है, झूठी इज्जत चाहिए है। 29 तारीख तक का टाइम है आपके पास, उसके बाद आपकी क्या वैल्यू है? तीन घंटे उस गरीब पे तशद्दुद किया गया। उस वक्त आपको खुदा का खौफ नहीं आया? फिर एक नया पंडोरा खोल दिया जी, एक और नया झूठ बोल दिया कि जी उसको जो है वो चलती गाड़ी में मारा गया। नहीं, चलती गाड़ी में मारा गया उसको, ये पीछे से लगा हुआ फायर नहीं था, ये बिल्कुल करीब से मारा गया फायर था उस गरीब को जो जिसको शहीद किया गया। कितनी गोलियां चलाई गई हैं। ड्राइवर जरा सी वो प्लास्टिक का सी, वो लोहे का सी, उसको तो एक गोली नहीं लगी, उसको खराश भी नहीं आई, तो ड्राइवर का भी नहीं पता वो कितने है। झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई। पाकिस्तान जैसे तैसे करके पाकिस्तान लाया गया और पाकिस्तान में भी आकर बगैर बताए बगैर पूछे पोस्टमार्टम के लिए ले गए। फिर दोबारा पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट कहाँ है? वालिदैन को रिपोर्ट क्यों नहीं मिली? बुरसा तक रिपोर्ट क्यों नहीं पहुंची? इधर ते एक मिनट लगता आजम स्वाति साहब की वीडियो का, एक मिनट लगता है जो थे हमारे परवेज साहब उनकी वीडियो का, ठका ठक छका छक उसकी जो है वो फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई। तुसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रहे यार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली, फैमिली को नहीं मिली, किसी इदारे को नहीं मिली। जैसे तैसे करके एक हमारे सीनियर साहब इमरान खान साहब, उन तक वो रिपोर्ट पहुंच गई, सारी चीजें खुल के सामने आ गई। भाई मैं ये बात करता हूं कि जिस मुल्क के साबिक वजीर आजम साहब की ऊपर जो फायरिंग हुई है, उन पर कातलाना हमला हुआ है, अगर उसकी जो है वो FIR दर्ज नहीं हो सकती तो इस मुल्क च कुछ भी नहीं हो सकता। इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। ये मुल्क तबाही के दहाने पे खड़ा है। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कब तक आप इन लोगों के हाथों कठपुतली बने रहेंगे? कब तक वो लोग जिनका सियासत से 1 रुपए का कोई ताल्लुक नहीं है वो आप पे विराजमान रहेंगे? आप और मैं जब तक स्टेप आउट नहीं होंगे, जब तक हम स्टेप नहीं लेंगे, तब तक आप और मैं और हमारी आने वाली नस्लें जलील होती रहेंगी इन लोगों के हाथों। जजीरे परचेज हो रहे हैं, सारा कुछ किया जा रहा है, कहां से आ रहा है पैसा? ये आपका और मेरा सवाल है, जवाब कोई नहीं है। देखियो इस वीडियो तो बाद की होना है, अल्लाह दी सुपुर्द है, लेकिन हकीकत पसंद होना चाहिए। कुफर के आगे कलमा हक कहने की ताकत और हिम्मत अल्लाह करीम की तरफ से आती है। इन चीजों के ऊपर फोकस करें यार। खान साहब से लाख इख्तलाफ हो लोगों को, लेकिन खान साहब की एक बात है, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक है, लेकिन अवेयरनेस आ गई है लोगों में। लोगों के पास सवाल भी हैं और लोगों के पास सवाल करने का शऊर भी है। दें आप लोग जवाब। जो कुर्सियों के ऊपर ऐसे जमे हुए,
जैसे उनके अब्बा जी ने बना के दिए हैं उन्हें। बहुत महदूद से टाइम के लिए आप लोगों के पास ये चेयर आती है, बहुत महदूद से टाइम के लिए आपके पास ये हुकूमत आती है। आप लोग इस महदूद से टाइम के अंदर ये भूल गए कि जिसके पास कायनात की चेयर है, जिसके पास कायनात की हुकूमत है, आपने उसकी बारगाह में जवाब दे होना है। मैंने आपका गिरबान पकड़ना है। उन मासूम लोगों ने आपका गिरबान पकड़ना है जो आपकी रियाया थी। आपके पास सिवाय नदामत के, सिवाय शर्मिंदगी के कुछ भी नहीं होना। फिर आप कहेंगे काश कि हमें ये हुक्मरानी ना मिली होती, काश हमें ये ताकत ना मिली होती, हम मट्टी का जर्रा ही होते, हम मिट गए होते। लेकिन उस वक्त इन बातों का फायदा कोई नहीं होना। आज आपके पास हुकूमत है, आज आपके पास सच बोलने की और उसका इंसाफ करने की ताकत है। आज आप कुछ कर दें, कल आप लोग सुरखरू होंगे। ये 4 साल की डिग्रियां और 4 साल की कुर्सियां आपको अगले एक लम्हे का नहीं पता। इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये ज़हन में रखें। आपने जो नियत कर ली है, आपसे वो पूरा हुआ है नहीं हुआ है, वो आपके खाते लिखा गया है। क्या जवाब देंगे दोस्तों? आज अभी इसी वक्त ये तहिया कर लें, अब नहीं यार, बस हम बहुत हो गई है, अब नहीं। जब मैं और आप ये फैसला कर लेंगे ना, समझ लें हमने अपने आप को दुरुस्त करने की तरफ पहला कदम उठा लिया। इनिशियली स्टेप मुश्किल है। मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हूं अपनी ज़ात तक कि मैंने अपना काम किया। जब हर बंदा अपना काम करेगा तो एक मुआशरा बन जाएगा, और हमें मुआशरे की ज़रूरत है, हमें कौम बनने की ज़रूरत है। सब भाग जाएंगे यार, सब के सब भाग जाएंगे, सिर्फ वो बचेगा जो अल्लाह करीम के बनाए हुए दीन के ऊपर पक्का है, उसकी बताई हुई चीज़ों के ऊपर पक्का है और इंसाफ करने वाला है। लेकिन उससे पहले मुझे और आपको खुद इंसाफ पसंद होना पड़ेगा, अपना खुद एहतसाब करना पड़ेगा। अपने भाई शेख राइल को इजाज़त दें, और अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। शायद मेरी कही हुई बात किसी के दिल पे असर कर जाए और मेरी आखिरत अच्छी हो जाए। अल्लाह करीम आपका, मेरा और तमाम उम्मत का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।